हेलो एवरीवन, टेक एक्शन पर मैं दिव्यांश आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में जैसा आप देख सकते हैं, बुलिश स्ट्रेटजी शॉर्ट पुट के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा हमारी एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी है और मैंने इसको सेकंड नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि यह हमारी एक तो बुलिश स्ट्रेटजी है, लेकिन यह हमारी एडवांस स्ट्रेटजी है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने सारे वीडियो के प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं, आप चाहें तो उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ नए वीडियो आते रहेंगे इधर उधर से बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको शुरू बताता हूँ कि बुलिश स्ट्रेटजी शॉर्ट पुट क्या होता है और बैंक ने चलिए शुरू करते हैं। ये गाइडलाइन है। When payoff line is below the horizontal axis, it represents loss outlay। चलो मैं दिखा देता हूँ, या आपको ये पढ़ने की ज़रूरत, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के साथ साथ में ये ग्राफ देखिए। तो ये जो ग्राफ है, ये आपका, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया है कि यह ग्राफ आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी के ऊपर ये ग्राफ काम आएगा। तो मैं जो बता रहा था, थोड़ा इंग्लिश जो ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के साथ बता देता हूँ। When payoff line is below the horizontal axis, it represents the loss outlay for strategy. The portion oh, the portion of the payoff line above the horizontal axis represents our credit or profit for the position. ब्रेक इवन पॉइंट से जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो इतना प्रॉफिट है, ये वहीं बता रहा है कि प्रॉफिट और लॉस। ऐसे ही जो ब्लू लाइन है, जब ब्लैक लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। बाकी ये ऊपर जितना जाती है वो हमारा प्रॉफिट होता है, और इसमें ये जो नीचे वाली लाइन है, ये लॉस होता है। ओके, तो ये बेसिक आइडिया आ गया आपको ग्राफ देखने का। ओके, तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। हमारी स्ट्रेटजी है बुलिश स्ट्रेटजी शॉर्ट पुट। ये स्ट्रेटजी तब अच्छे से काम करेगी जब आप बुलिश हों, आप कॉन्फिडेंट हों कि मार्केट बुलिश रहेगा। आप जब श्योर शॉर्ट हों, श्योर शॉर्ट क्लियर कट बैंक निफ्टी के ऊपर कि बुलिश रहेगा, तभी आपको कॉन्क्रीट निर्णय लेना है। कॉन्क्रीट, जब आपको कॉन्क्रीट कॉन्फिडेंस हो, रिमेंबर, मार्क माई वर्ड्स, व्हेन यू हैव कॉन्क्रीट कॉन्फिडेंस, देन यूज़ दिस स्ट्रेटजी। मैं ये स्ट्रेटजी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये बुलिश स्ट्रेटजी है, इसलिए मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ बुलिश स्ट्रेटजी की। तो उसी की ये एक तरीके से बोलें तो एडवांस स्ट्रेटजी है। इसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। when you have full knowledge and aware of news and concrete confidence, when you have these um, things in your mind, then only you can short put. Now I come over the strategy. Strategy says view. Your view is bullish on bank nifty. I'm preferring to have a good knowledge, because if you lose your option exercised, means you have unlimited loss. Unlimited loss means theoretically it is unlimited, but you have lost more than you calculated loss. Okay,
or profit, your profit is calculated, but loss is uncalculated. The unexercised and exercised means the same. Unexercised means calculated loss, limited loss, limited profit. Unexercised means calculated and limited profit. And exercised loss, bank nifty goes down. And option exercised, it means option exercised means it means unlimited loss or uncalculated loss, uncalculated or unlimited loss, both we can say. Here I have told you in the previous video that uh, break even point is differ from strategy to strategy. Um, so here the break even point is your strike price minus the premium. Um, Here your reward is your only the premium. The Those who are buyers of put, they will pay the premium, and those who pay premium is your profit when you short put. So this need more money. For short put, you have more money. And for example, we can say sell one. For example, we have set an example, have an example, sell call, um, uh, sell call. So here the spot price is 8,900, strike price 8,800, and your premium is 400. So your break even point is, so what we have studied, your break even point is strike price minus premium. So here the strike price 8,800, premium 400. 8,800 minus 400 equals to break even point, which is 8,400. So it's clear. Till now it is clear. So let's move on. So here you can see our break even point is 8,400. Here it sorry for this. Here we didn't put any minus sign. Here net payoff in 8,000 you have minus 10,000. Sorry for this, I didn't assign, I didn't mark a minus sign. So you consider minus sign here. And here in first two column and last row of net payoff, first two column are minus. So here you can see 10,000 loss, and when it comes to 8,200 it comes 500 loss. And after on break even point you have zero loss, zero profit. And at 8,600 you have profit of 5,000. And 8,800 you have profit of 10,000. So see the 10,000 you are paying and 10,000 you are getting. So risk to reward ratio is 1:1 in this case. So here you can see the you have unlimited loss here, and profit is limited at 10,000. So you can compare this graph from
The previous graph I told you in the previous video, I can you can see that a long call. In long call, you have limited loss, unlimited profit, but while shorting put, you have unlimited loss but limited profit. Okay, that concept is clear. Okay, so uh, we will meet in next video. तब तक के लिए see ya, have a good day, have a nice day, and bye.